पूरा देश सन्न है। दिल्ली की सड़क पर दिन दहाड़े एक जुनूनी शख्स ने जिस तरह से कत्ल किया, उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। एक शख्स ने अपने ही पड़ोसी को गाड़ी के नीचे इतनी बेरहमी से कुचला, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आखिर कौन सा ज्वालामुखी दबा था कातिल के सीने में? सड़क पर सरेआम कत्ल, और तरीका ऐसा कि लोगों के होश उड़ जाएं। वारदात के बाद धीरे धीरे साजिश के पीछे की वजह का खुलासा भी हो रहा है। जिस शख्स का कत्ल हुआ उसका नाम संजीत है, उम्र करीब 25 साल। संजीत बीएड की पढ़ाई कर रहा था। वो टीचर बनने की तैयारी में था। पड़ोस में ही रहता था 30 साल का पवन, जिसकी बर्तनों की दुकान थी। पवन पर ही कत्ल का आरोप है। मंगोलपुरी के किराड़ी इलाके में रहने वाले दोनों पड़ोसियों में कभी बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पवन संजीत के खून का प्यासा हो गया? घर वालों की माने तो संजीत और पवन में कुछ दिन पहले पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। पार्किंग के ऊपर झगड़ा हुआ था। ये गाड़ी जो है घर के सामने जो है खड़ी कर दिया करते सुबह से शाम तक। अब तो ज्यादा गाड़ी खड़ी होने लगी, उस वजह से उसने ये कहा भैया यहाँ गाड़ी मतलब। सिर्फ पार्किंग को लेकर हुई मामूली कहासुनी का अंजाम ये होगा, इस पर कोई यकीन भी नहीं कर पा रहा। पुलिस पूछताछ में जुटी है। आखिर क्या हो सकती है जुनून की इस भयानक कहानी की हकीकत? फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर हर पहलू की जांच कर रही है। में इनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि मोटरसाइकिलिस्ट जो था वो उसकी डेथ हो गई, और हम लोग बाकी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। फिलहाल पवन फरार है और उसका पूरा परिवार गायब। उनके घर पर ताला लगा हुआ है। पुलिस चाहती है कि पवन की गिरफ्तारी के बाद ही वो मीडिया के सवालों का जवाब दे, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा जुनूनी कातिल अगर खुलेआम घूमता रहा तो क्या ये समाज के लिए खतरा नहीं है? राजू राज, दिल्ली, IBN 7। वैसे इस वारदात के हर खुलासे से आप चौंक रहे होंगे, लेकिन अभी एक और चौंकाने वाला खुलासा बाकी है। सन की हत्यारे पवन गर्ग को मौके पर ही भीड़ ने पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद पवन को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, और बाद में जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उसे पुलिस को सौंप दिया गया। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये जुनूनी हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। बदले की आग में जलता इंसान, कत्ल का जुनून और तरीका हैरान करने वाला। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके के इस मामले ने लोगों को सन्न कर दिया, लेकिन केवल कत्ल का तरीका और बदले का जुनून ही हैरान करने वाला नहीं। इस मामले में कातिल जिस तरह से फरार हुआ वो भी हैरान करने वाला है। सरेआम हत्या के बाद पवन कत्ल का जश्न मनाने लगा। पवन की हरकत देख आसपास के लोग भड़क गए। कुछ लोगों ने आपा खो दिया और पवन पर टूट पड़े। पवन मार से बचने के लिए इधर उधर भागता रहा और भीड़ उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटती रही। गुस्साई भीड़ ने स्कॉर्पियो को भी निशाना बनाया। इसी बीच पुलिस की जिप्सी मौके पर पहुंची तो लोगों ने पवन को दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। तो उछल कर मैं तो मार दिया हाँ, लेकिन बात सारी जनता मिलके उसको बहुत पिटाई करे, और इधर भागता उधर करे। बाद में फिर यही पड़ा, लाश पड़ी हुई थी। एक बाद में फिर गाड़ी आई, 9 नंबर वाले फिर उठाए लाश को ले गए उधर। पुलिस ने मौके का मुआयना कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। इस दौरान गुस्साई भीड़ की पिटाई से पवन भी घायल हो गया था। चश्मदीदों का दावा है कि पुलिस ने फर्स्ट एड के लिए पवन को भी संजय गांधी अस्पताल ही भेजा, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद पवन पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। पवन की फरारी के लिए घरवाले पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पीछे लगाई है उसके लड़के के, रोड पे मेरे लड़का रोड क्रॉस करने के लिए जैसे बाइक खड़ी करी, उसने टच में जाके गाड़ी खड़ी कर दी अपनी दुकान के पास ही। पवन जिस तरह से फरार हुआ, इससे पुलिस के रवैये पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। आखिर घायल आरोपी पुलिस के चंगुल से कैसे भाग गया? क्या पुलिस ने पवन को जानबूझकर भागने दिया? जिस शख्स को आम लोगों ने खदेड़ कर पकड़ा, आखिर वो पुलिस के चंगुल से आसानी से कैसे फरार हो सकता है? क्या पवन की फरारी में पुलिस का हाथ है? दावा दुनिया की बेहतरीन पुलिस होने का, और करनी नौसिखिए से भी गई गुजरी। जिस केस को अभी सुलझने की हालत में होना चाहिए था, दिल्ली पुलिस के रवैये ने उसे रहस्यमय बना दिया। ऊपर से आरोपी की फरारी इंसाफ की राह में रोड़ा बन गया है। क्या इस मामले से दिल्ली पुलिस कोई सबक लेगी? क्या लापरवाही के आरोपी पुलिस वालों पर किसी तरह की कार्रवाई होगी? बदले की भावना या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत संजीत की हत्या की गई, लेकिन इस हत्याकांड में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। अगर पुलिस मुस्तैद होती तो शायद पवन गर्ग सलाखों के पीछे होता। अनिल अत्री के साथ राजू राज, दिल्ली, IBN 7।